तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रेड विद सचिन में। आज हम बात करने वाले हैं उस 15 मिनट स्ट्रेटजी की जो मार्केट खुलने के बाद ही मार्केट खुद बता देती है कि मार्केट कहाँ मूव करने वाली है। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या फिर साइडवेज रहने वाली है। मैं आपको चैलेंज दूंगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देख ली तो आप ट्रेडिंग में मास्टर हो जाओगे, आपकी ट्रेडिंग 10x बेटर हो जाएगी और जो आप लॉसेस कर रहे हो लॉसेस से बच जाओगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये भी समझाया है कि ट्रैप से कैसा बचते हैं और एंट्री कहाँ पे करनी है, एसएल कितनी लेनी है, टारगेट कितनी लेनी है, सारी चीजें डिटेल्स में दिए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो पे। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं कि 15 मिनट का हाई और लो किस तरह वर्क करता है। तो करना क्या है, जब सुबह मार्केट खुलती है 9:15 पे तो आपको 3 कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, 5 मिनट की 3 कैंडल का, या फिर 15 मिनट की 1 कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। मार्केट उस 15 मिनट की हाई के ऊपर अगर जाती है तो मार्केट ऊपर के साइड मूव करेगी, अगर उस 15 मिनट के नीचे आती है तो मार्केट डाउन के साइड मूव करेगी। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि क्या ये 15 मिनट से में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम मार्क करते हैं, ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट नीचे आई, नीचे मूव की। तो दूसरे दिन समझते हैं हम, यहाँ पे ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट 15 मिनट के हाई के ऊपर गई, मार्केट ऊपर के साइड मूव की है। फिर मार्केट नीचे आई, फिर इसी 15 मिनट के हाई को टच की, फिर से रिवर्स हो गई ऊपर के साइड। चलिए इसके और पहले देखते हैं, यहाँ पे भी ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट इस 15 मिनट के हाई को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर के साइड मूव किया। अब आपको एक चीज़ का डाउट लग रहा होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं 15 मिनट हाई और लो का, तो 15 मिनट का हाई तो ये होगा, 15 मिनट का लो ये है, मैं इस वीक को क्यों नहीं काउंट कर रहा। ये भी चीज़ हम समझने वाले आगे। यहाँ पे देखते हैं, ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। सिंपल, मार्केट इस 15 मिनट के हाई को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर के साइड मूव किया। यहाँ पे देखते हैं, ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ रही होगी कि मार्केट 15 मिनट के हाई के ऊपर गया, फिर से डाउन आया, फिर से ऊपर गया। इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है, ये भी मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपका जो मार्केट को देखने का नज़रिया वो चेंज हो सकता है और जो आप एडवाइजरी, टेलीग्राम या फिर लाइव स्ट्रीमिंग से लॉस कर रहे हो, वो लॉसेस से भी आप बच सकते हो। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक पॉइंट नोटिस करना और बाद में जाके खुद प्रैक्टिस करना पहले, उसके बाद लाइव मार्केट में देखना। अगर चीज़ें सच में वर्क हो रही हैं तब आप इस पर ट्रेड प्लान करना, वरना नहीं करना। यहाँ पे भी देखते हैं हम, ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट इस लो को ब्रेक की, यहाँ पे उसके बाद मार्केट डाउन के साइड ही मूव की। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इसी 15 मिनट के लो को टच करके फिर से नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इसी 15 मिनट के लो को टच करके नीचे आ गई। चलिए और आगे देखते हैं, ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट इस 15 मिनट के हाई के ऊपर गई, मार्केट अच्छा मूव किया ऊपर, फिर मार्केट नीचे आई। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे भी आई है, वो भी हम समझते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सही में 15 मिनट का हाई लो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी तक हमने जितना चार्ट देखा है, अप्रॉक्स हर चार्ट में 15 मिनट का हाई और लो वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मार्केट 15 मिनट के लो को तोड़ के नीचे आया है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, उसी 15 मिनट के लो को टच किया है, फिर से नीचे के साइड मूव किया। यहाँ देखेंगे तो मार्केट यहाँ से डाउन के साइड चले गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट उस 15 मिनट के लो के नीचे आया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसी 15 मिनट के लो को टच किया, फिर से नीचे आ गया है। अभी तक हमने अप्रॉक्स कंटिन्यूस चार्ट को देख रहे हैं और मार्केट में इस 15 मिनट का हाई और लो वर्क कर रहा है। इस यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मार्केट 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। सिंपल एक चीज़ और आप नोट कर लेना, अगर मार्केट इस 15 मिनट के हाई के ऊपर गई तो मार्केट ऊपर के साइड मूव करेगी और अगर इस 15 मिनट के लो के नीचे आई तो मार्केट डाउन साइड मूव करेगी। बट अगर मार्केट इस 15 मिनट के रेंज में ही रह गई तो मार्केट साइडवेज रहने वाली है, इसी रेंज में रहेगी। जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ती है तब तक मार्केट में मोमेंटम भी नहीं मिलेगा, मार्केट साइडवेज भी हो सकती है।
हाँ, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जब तक उस 15 मिनट के रेंज में थी तब तक कोई मोमेंटम नहीं आया, मार्केट साइडवेज रही। अब कुछ लोग को यहाँ पे लगता होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करेगी यहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने पोजीशन बनाया है, मान लो कोई ऑप्शन लिया है 90 रुपये में, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 100 रुपये हो गया। बट जब मार्केट साइडवेज हो गई, डाउन के साइड आए, तो वो जो प्रीमियम 90 रुपये में आप लिए हो वो हो सकता है 85 हो जाए या फिर 80 हो जाए, तो आपका लॉस हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे पैनिक होके एवरेज कर देते हैं, कुछ लोग पोजीशन को कट कर देते हैं, और कुछ लोग बिना एसएल काम करते हैं। जो बिना एसएल काम करते हैं उनके ही लॉस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब वो एसएल नहीं लगाते तो पोजीशन को होल्ड करते हैं, पोजीशन को कट नहीं कर पाते हैं और लॉस बढ़ने लगता है। कभी भी आप कोई भी ऑप्शन में बाइंग करो तो स्टॉप लॉस के साथ में बाई करो। आप स्टॉप लॉस के साथ में बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप बोलते हो यार मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ही खाने आता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉप लॉस आप सही जगह पे रखो, स्टॉप लॉस आपका नहीं हिट होगा अगर मार्केट आपके फेवर में रही तो। चलिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो उसी रेंज में 15 मिनट के रेंज में ही मार्केट पूरे दिन उसी साइडवेज रही, पूरे दिन 15 मिनट के फेवर में ही रही मार्केट, और मार्केट आखिरी में क्लोज भी हो गई। ऐसे टाइम पे आप बच सकते हो अगर आपको 15 मिनट की स्ट्रेटेजी पता है तो चलते हैं डे 1 पे हम समझते हैं। अब देखो, आपको एक चीज़ नोट करके रखना है, कभी भी जब आप 15 मिनट का हाई और लो मार्क करते हो, अगर प्रीवियस मार्केट नियर बाय हाई नियर बाय लो पे रही तो इस 15 मिनट के हाई लो को नहीं, उसके हाई लो को काउंट करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 15 मिनट का लो ये है, तो नियर बाय में जस्ट थोड़ा सा ही नीचे है यहाँ पे, तो आपको 15 मिनट का लो ये मार्क करना पड़ेगा इसके साथ में। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट का हाई ये है, बट अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस हाई ये है, मार्केट यहाँ जाके फिर से डाउन के साइड मूव कर सकता था, इसलिए हम इसे नहीं काउंट करेंगे, इसे काउंट करेंगे। अगर इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, एक कैंडल पूरी तरीके से क्लोज होती है ऊपर के साइड, तब हमारी बाइंग आएगी। एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अब इस कैंडल हमारी बाइंग रहेगी, एसएल हमारा यहाँ कहीं रहेगा। अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हुई रहती है, इतना नीचे नहीं है, तो तुम्हारा एसएल कुछ यहाँ रहता है, सिंपल। अब टारगेट क्या होगा? प्रीवियस हाई, जो भी पहला प्रीवियस हाई होगा वो हमारा टारगेट होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस हाई हमारा ये है, पहला टारगेट हमारा ये है, टारगेट अचीव भी हो गया है, और दूसरा टारगेट हमारा है ये हाई। तो चलिए देखते हैं, पहला टारगेट तो हमारा हो गया है, दूसरा टारगेट हमारा नहीं हुआ और मार्केट साइडवेज रह गई। ऐसे टाइम पे आप बिल्कुल भी वेट मत करो मार्केट में। पोजीशन आपका, एक टारगेट आपका मिल गया है, यार सेट गलत हो जा रहा है, तो पहला टारगेट दूसरा टारगेट, पहला टारगेट हमारा हिट हो गया है, मार्केट वहाँ से नीचे आ गई है और मार्केट साइडवेज रह गई। कभी भी ऐसे टाइम पे आप मार्केट में वेट मत करो, वरना थीटा डीके होगा और आपके लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए दूसरे दिन देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट इस 15 मिनट के लो को ब्रेक किया। एक कैंडल पूरी तरीके से जब तक क्लोज नहीं हो जाती है तब तक हमें वेट करना है। जब तक एक कैंडल पूरी तरीके से डाउन के साइड क्लोज नहीं हो जाएगी तब तक हमारा एंट्री नहीं बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी कैंडल एक नीचे क्लोज हो गई है इस 15 मिनट के लो के। अब हमारी एंट्री जो होगी इस कैंडल पे होगी, एसएल हमारा होगा यहाँ पे। टारगेट कितना होगा? प्रीवियस लो। चलिए देख लेते हैं प्रीवियस लो क्या है। तो पहला प्रीवियस लो हमारा ये है, जो कि कुछ टाइम में हिट हो गया है, तो एक छोटा सा था, तो हमें ऐसे टाइम पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो प्रीवियस लो नियर बाय है तो एंट्री मत बनाओ, वहाँ पे आपके एसएल भी जा सकते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपके लिए ठीक है, वरना नहीं, क्योंकि एसएल आपका ज़्यादा हो जाएगा, टारगेट छोटा मिलेगा तो मतलब नहीं है। और उसी की वजह से यहाँ पे ये ट्रेड रिवर्स हो गया है। प्रीवियस लो को टच किया, उसके बाद ये रिवर्स होगा ऊपर के साइड। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट में एक कैंडल बनने का वेट करना है। जब तक एक कैंडल पूरी तरीके से ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है तब तक हमारी कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो गई है और हमारी जो एंट्री होगी यहाँ पे हो जाएगी एग्जैक्ट, और एसएल इस कैंडल के लो के नीचे। अगर हमारी एंट्री यहाँ कहीं होती तो हमारा एसएल यहाँ आ जाता था और टारगेट प्रीवियस हाई। तो चलिए देखते हैं इसका प्रीवियस हाई क्या है। तो ये है हमारा प्रीवियस हाई। हम देखते हैं प्रीवियस हाई हमारा टच हो गया है, पहला टारगेट हमारा हिट हो गया है अप्रॉक्स, और मार्केट रिवर्स आ गया डाउन के साइड। अब देखो, मार्केट जब
रिवर्स आती है तो उसी प्रीवियस हाई को टच करके 15 मिनट के हाई को टच करके मार्केट फिर से ऊपर की साइड मूव करती है। बट हमें तब तक वेट करनी है जब तक इस प्रीवियस हाई के ऊपर एक कैंडल फिर से नहीं बन जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक कैंडल पूरी तरीके से क्लोज होगी और हमारा जो एंट्री होगी यहाँ पे होगी, एसएल इसके नीचे होगा और टारगेट हमारा ये प्रीवियस लो रहेगा। यहाँ पे हमारा टारगेट हुआ, हमें निकल जाना है क्योंकि कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं बन रही है तो वेट नहीं करना चाहिए। ऐसे टाइम पे जो भी टारगेट मिल रहा है पहला लेके निकल जाओ। अगर हमें दूसरा टारगेट लेना है तो उस पहले टारगेट के ऊपर प्रीवियस हाई के ऊपर जाने दो मार्केट को, उसके बाद एंट्री प्लान करो, वरना वेट करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस लो हो गया और ये है हाई। अब यहाँ पे कुछ नियर बाय हाई नहीं है तो हमें इसको काउंट करना पड़ेगा। अब एक कैंडल पूरी तरीके से क्लोज होने का वेट करनी है, जो कि यहाँ पे एक कैंडल पूरी तरीके से ये वाली क्लोज हो गई है। ये कैंडल हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, एसएल हमारा आएगा यहाँ पे, टारगेट प्रीवियस है। चलिए दूसरे दिन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है मार्केट का हाई, प्रीवियस 15 मिनट का हाई, 15 मिनट का लो। मार्केट इसके ऊपर गई, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैंडल बहुत ही बड़ी बन गई है ये वाली। अब मैं एंट्री अगर यहाँ पे प्लान करूँगा तो मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा और प्रीवियस हाई यहाँ पे, या तो मैं वेट करूँ मार्केट इसके ऊपर निकले तो हमारी एंट्री प्लान हो, वरना मैं वेट करूँगा कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह मार्केट में बने या फिर कुछ और कंफर्मेशन मिले तो मैं एंट्री प्लान करूँ, वरना वेट ही करूँगा। या फिर मार्केट रिवर्स हो, इस 15 मिनट के हाई को टच करे, उसके बाद मैं फिर से प्लान करूँ, जो कि हुआ भी है। यहाँ पे 2-3 रीज़न है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग, ये वाली। या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले तब हम मार्केट में एंट्री करेंगे, वरना जब यहाँ पे मार्केट आती है 15 मिनट के हाई को टच करती है, फिर से रिवर्स होती है। जब फिर से रिवर्स हुई तो फिर से बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, तो बाइंग का कुछ चांसेस नहीं है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट है। मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बन रही है और एक कैंडल पूरी तरीके से छोटी एक क्लोज हो गई। अब हमारी जो एंट्री होगी इस कैंडल पे होगी, एसएल हमारे यहाँ होगा। और अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो वेट करना है जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक कैंडल पूरी तरीके से क्लोज ना हो जाए, तब तक हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो गई। अब जो अपनी एंट्री होगी यहाँ पे होगी, एसएल हमारा यहाँ कहीं आएगा और टारगेट प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस हाई। अगर आप प्रीवियस हाई की बात करो तो ये प्रीवियस हाई आप ले सकते हो टारगेट पहले वाला, और दूसरा हमें देखना पड़ेगा जो कि यहाँ आके थोड़ा बहुत अचीव हुआ है, उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स आ गई। बट ऐसे टाइम पे कभी भी आप मार्केट में वेट मत करो, होल्ड मत करो अपने पोजीशन को, वरना आपके लॉस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप पैनिक हो जाओगे और लॉस बहुत ज़्यादा कर लोगे क्योंकि मार्केट साइडवेज रहेगी तो थीटा डीके होगा। एक तो थीटा डीके की वजह से लॉस होगा और मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं रही तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप जब स्टॉक या फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हो ना, इंडेक्स हो या फिर स्टॉक के ऑप्शन में हो, तो एसएल के साथ में ही करो। आपका एसएल जाएगा, कैपिटल नहीं। आपके 2 एसएल 3 एसएल जा सकते हैं, बट अगर आप एसएल नहीं लगाए हो तो आपके पूरे कैपिटल जाने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरने लगती है तब आप पैनिक हो जाते हो, पोजीशन को होल्ड कर देते हो, 50, 60, 70% आपके कैपिटल लॉस हो जाते हैं। उस चक्कर में आप और वेट करते हो और पता चलता है कि आपका पूरा कैपिटल लॉस हो गया है। तो आइए देखते हैं इसके बाद प्रीवियस डे में। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। अब देखो सिंपल है, हमने कहा था प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो। अब नियर बाय प्रीवियस लो ये आता है, तो हमें 15 मिनट का लो नहीं लेना है, हमें लेना है इसका प्रीवियस लो, ये वाला। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये जो प्रीवियस हाई है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बार बार एक ही जगह से मार्केट गिरी है। मार्केट यहीं से नीचे आई है, फिर मार्केट यहीं से नीचे आई, फिर मार्केट यहीं से नीचे आई, फिर मार्केट यहीं से नीचे आई। और फिर अगर हम देखेंगे फिर मार्केट में आगे क्या हो रहा है, मार्केट फिर से इसी को टच करके डाउन के साइड आई है। अब सिंपल है, जब तक पोजीशन हमारा तब तक नहीं बनेगा जब तक पोजीशन हमारा तब तक नहीं बनेगा जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करके एक कैंडल पूरी तरीके से क्लोज नहीं होती, तब तक हमारा कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना यहाँ पे ना यहाँ पे हुआ। कहाँ पे? यहाँ पे एग्जैक्टली। ये कैंडल पूरी तरीके से क्लोज होगी ऊपर के साइड। हमारी जो बाइंग होगी यहाँ पे होगी, एसएल हमारा यहाँ होगा, या फिर थोड़ा और बड़ा एसएल लेना है तो आप यहाँ ले सकते हो। और टारगेट होगा प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई का आपको वेट करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट डाउन के साइड आई,
एक कैंडल पूरी तरीके से ये वाली क्लोजिंग, हमारी एंट्री यहाँ बनती है और एसएल यहाँ कहीं मिल लेंगे। और टारगेट हमारा प्रीवियस लो, ये है प्रीवियस लो, यहाँ तक टारगेट आएगा पहला वाला। और दूसरा टारगेट की बात करो तो नियर बाय अगर रहा तो वो भी मिल जाएगा, और अगर नहीं रहा तो आपको फिर से वेट करना चाहिए कुछ और कन्फर्मेशन का। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट बार बार उसी लो को 15 मिनट के लो को टच करके डाउन के साइड, 15 मिनट के लो को टच करके डाउन के साइड आ रही है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। अब अगर आप यहाँ कहीं पोजीशन बनाते हुए कैंडल पूरी तरीके से क्लोज जाती है ऊपर की साइड, और यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं आप पोजीशन लेते हो तो आपको टारगेट जो है वो छोटा मिलता है। ये है प्रीवियस हाई और प्रीवियस हाई आपका टारगेट कंप्लीट। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, तो सिंपल है, प्रॉफिट छोटा सा मिलेगा, लेके निकल जाओ। और यहीं से मार्केट रिवर्स हुई है और अच्छा खासा मूव कर दी डाउन के साइड, प्रीवियस लो को टच कर दी है। ये है प्रीवियस लो, मार्केट इसको टच करके फिर से ऊपर के साइड मूव की। यहाँ पे देखेंगे तो ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो। मार्केट इस लो को जब तक तोड़ी नहीं है, एक कैंडल पूरी तरीके से बनने का वेट करना है। जब बिना इस 15 मिनट के लो को टच किए हुए एक कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी, तभी हमारा पोजीशन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है टच है, बट एक पूरी तरीके से कैंडल जो क्लोज हुई ये वाली हुई है। हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, एसएल यहाँ कहीं रखेंगे हम। टारगेट प्रीवियस लो, अगर प्रीवियस लो पहले ये आता है तो ये लेंगे, दूसरा जो भी आएगा वो हम लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस लो हमारा, देखते कहाँ पे आता है, चेक कर लेते। तो एक पहला तो हमारा प्रीवियस लो ये है, ये वाला, और दूसरा प्रीवियस लो हमारा है ये वाला, और तीसरा प्रीवियस लो है ये वाला। यहाँ पे आप देखेंगे पहला भी टारगेट तुरंत हो गया है, दूसरा भी टारगेट हो गया है यहाँ पे, और तीसरा भी टारगेट हो गया है। बहुत सिंपल लॉजिक है, आप इसको जाओ बैक टेस्ट करो, आपको लग रहा है सही में वर्क कर रहा है तो आप इस पे काम करो, वरना कोई बात नहीं। और कोई भी स्ट्रेटजी आपको कोई बता रहा है तो उसको आप बैक टेस्ट करो, ऐसे ही मत काम करो, क्योंकि हो सकता है कुछ छोटी सी गलतियों की वजह से आपका लॉस हो जाए। अगर आपका 2-3 बार लॉस हो गया तो तीसरी चौथी बार आप वो चीज़ नहीं करने वाले हो। तो मार्केट में पैसा मत गंवाओ, चीज़ों को समझो, उसके बाद ट्रेड करो। यहाँ पे भी देखो मार्केट डाउन के साइड आई है, एक कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें वेट करना चाहिए, या तो मार्केट इस 15 मिनट के लो को टच करे तब हम पोजीशन बनाएं, वरना कुछ और चीज़ें वर्क करे इसमें। तो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन एक आ रही थी, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन बहुत परफेक्ट आ रही थी। अब सिंपल सी बात है, अगर इस ट्रेंड लाइन को फिर से मार्केट टच करती है तो हमारा पोजीशन यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं पे। अगर यहाँ पे टच करती, यहाँ पे टच करती, तो यहाँ पे हुआ क्या, इस 15 मिनट के लो को टच किया और इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर मार्केट नीचे की साइड आया है। प्रीवियस लो आपका टारगेट होगा, कहीं ना कहीं ये प्रीवियस लो 100% होगा ही होगा, आप जाके देख सकते हो। चलो दूसरे दिन का देखते हैं। हाँ, कभी कभी हो सकता है 15 मिनट का हाई लो ना काम करे, कभी कभी, बट जब भी नहीं काम करेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसएल ही हिट होगा, आपका कैपिटल नहीं डूबेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी काम किया है, क्योंकि कैंडल पूरी तरीके से डाउन के साइड क्लोज नहीं हुई है। कैंडल बड़ी बनी है बट क्लोज नहीं हुई, आई थिंक नहीं क्लोज हो गई है, तो आपका यहाँ पे एसएल जा सकता है। तो कोई बात नहीं, एक आध दो दिन एसएल अगर जा रहा है, 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड का एसएल जा रहा है तो कोई बात नहीं, उतना हम दे सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सेम हुए 15 मिनट के हाई और लो के बीच में जब तक रहा, मार्केट साइडवेज रहा, उसके बाद नीचे आया तो मूव किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, कमेंट करना, और अगर नहीं समझ में आया हो तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। हर एक वीडियो के बाद हम जूम मीट करते हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर समझते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, जो भी डाउट रहता है सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, वो भी फ्री में, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है। व्हाट्सअप का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।